अब देखिए अगला है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 यहाँ पास दिया है। ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3, हमने यहाँ लिख दिया। दूसरे में बोल रहा है कि गुणनफल, तो चलिए देख लेते हैं गुणनफल कितना दिया है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद यहाँ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। चलिए हम उस सूत्र का सहारा लेते हैं और इसको ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है, इसको हम पता है कि हम बहुपद को किससे लिख सकते हैं, px से लिख सकते हैं। तो px बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को हमें याद रखना है। क्या होता है हमारा सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र के सहारे हम इसको निकाल देते हैं। तो देखिए इक्वल, ये हमारा एक्स स्क्वायर सूत्र से मिल गया माइनस, फिर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस चिन्ह तो सूत्र से लिख लिए, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दिया है, इंटू में है x, तो इंटू में लिखा हमने x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ लिख दिया हमने 2। तो यहाँ हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 3x और ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा बहुपद मिल जाता है। यहाँ बहुपद px बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद, अतः बहुपद या द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा अभीष्ट बहुपद मिल जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि जो ये हमारा सूत्र है यहाँ पास, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारा सूत्र है, सूत्र कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ये जो सूत्र होता है ये कैसे बना है, ये चीज हमको यहाँ देखना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जो px होता है उसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। अब हमें पता है कि इसके दो गुणनफल होते हैं, किसके, इस द्विघात बहुपद के। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है x माइनस अल्फा और दूसरा होता है x माइनस बीटा। ठीक है, अब चलिए हम इन दोनों को आपस में गुणा करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो देखो सबसे पहले हम x का गुणा करेंगे x माइनस बीटा से, उसी प्रकार से माइनस बीटा का गुणा कर देंगे, माइनस बीटा का गुणा हम यहाँ पास कर देंगे, किससे कर देंगे, x माइनस, वो अल्फा का गुणा किससे कर देंगे, x माइनस बीटा से कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो जब x का गुणा x से होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। जब x का गुणा माइनस बीटा से आएगा तो यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, बीटा x आ जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और अल्फा का गुणा x से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा x। देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पास देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों पदों में से x कॉमन है, तो जब इन दोनों पदों में x कॉमन है और माइनस का चिन्ह भी इन दोनों पदों में कॉमन है, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ से हम चलो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ देखो बचा बीटा
और यहाँ ये माइनस चिन्ह कॉमन में आ गया तो क्या बच गया प्लस, और यहाँ हमारा बचा अल्फा, और यहाँ बच गया हमारा यक्स। देखो यक्स में कॉमन इधर लिख दिए हैं जैसा सूत्र में है, तो उसको व्यवस्थित करके लिख दिया है हमने, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, थोड़ा और इसको व्यवस्थित कर देते हैं तो देखिए हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अल्फा को पहले लिख दें बीटा को बाद में लिख दें, क्योंकि ये सहचर्य में है, देखो दोनों धनात्मक हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इस सूत्र की सहायता से यदि हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। यदि आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारा सूत्र। आप इसको बार बार लिखेंगे और ध्यान में रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है सूत्र हमारा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से देखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ जो b की वैल्यू आती है ना वो योग के रूप में रहती है, और जो c की वैल्यू होती है वो शून्यकों के गुणनफल के रूप में होती है। तो जो b की वैल्यू होती है ना भाई, देखो इसका समान रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखो c की वैल्यू किसके रूप की है, अल्फा इंटू बीटा के रूप की है, और b की वैल्यू किसके रूप की है, अल्फा प्लस बीटा के रूप की है। ठीक है ना, तो b का मतलब ही होता है शून्यकों का योग और c का मतलब ही होता है शून्यकों का गुणनफल। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।